खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 31 दिसंबर 2023 के दिन देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे अपनी चाल। उल्टी चाल से आएंगे सीधी चाल में और बनेगा गज लक्ष्मी महाराज योग। और आप सभी को भली भांति पता होगा कि जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में बदलाव करते हैं ना, तो उसका शुभ और अशुभ प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर जरूर पड़ता है। और इस बार जैसे ही 31 दिसंबर के दिन गज लक्ष्मी राजियों का निर्माण होगा, उसके तुरंत बाद 6 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत में बम्पर लॉटरी का योग बनने वाला है। 6 राशि वाले लोगों को अपार धन का लाभ होगा, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु का स्थान उच्च पर होता है ना, तो व्यापार में लाभ मिलता है, नौकरी में तरक्की मिलती है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, शिक्षा में बढ़ोतरी होती है और साथ ही कुंडली में विवाह का सुख प्राप्त होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार 31 दिसंबर के दिन देवगुरु बृहस्पति जैसे ही अपनी चाल में बदलाव करेंगे, कई राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। कई राशियों की किस्मत ही चमकने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य 31 दिसंबर के बाद से ही बदल रहा है। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार 31 दिसंबर के दिन देवगुरु बृहस्पति सुबह को 7:08 पर मार्गी हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि ठीक 9 अक्टूबर तक इसी भाव में रहेंगे। यानी कि 31 दिसंबर से लेकर आने वाले 10 महीने कई राशियों के किस्मत में जमकर धन का लाभ करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही हु हे हो डा डी डू डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की चाल में बदलाव होने से कर्क राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के जीवन में पिछले 18 महीनों से अगर धन संबंधी परेशानियां चल रही थी, आर्थिक दिक्कतें चल रही थी, तो वो अब 1 जनवरी से ही समाप्त हो जाएगी। 31 दिसंबर के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कई बड़े और चमत्कारिक परिवर्तन होंगे। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब करते हैं ना, तो 1 जनवरी से ही उनका भाग्य बदलने जा रहा है। आपके बॉस, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट होंगे और हर जगह से आपको धन का लाभ होगा। नए साल 2024 में फरवरी और मार्च महीने में आपका प्रमोशन होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और साथ ही कोई भी अच्छा और बड़ा उच्च पद आपको हासिल हो सकता है। जो व्यक्ति नौकरी में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, वो जनवरी के महीने में डिसीजन ले सकते हैं। इस पूरे साल भर 10 महीनों तक आपको बहुत ही अच्छे अवसर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको अपने परिवार और गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कोई भी बड़ा लक्ष्य आपका पूरा हो सकता है। पिछले लंबे समय से परिवार के सदस्यों के बीच अगर कोई भी वाद विवाद या मन मुटाव चल रहा है, तो वो खत्म होगा। व्यापार में बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। अगले साल में जनवरी से अक्टूबर तक व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जिससे आपके कई सपने पूरे होंगे। नए साल 2024 में कर्क राशि वाले कोई भी बड़ा मकान, प्लॉट, वाहन, जमीन जायदाद इनका सौदा कर सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कानूनी मामलों में सफलता हासिल होगी। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है और अपने लिए रिश्ते की तलाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अप्रैल और मई 2 महीनों के दौरान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका विवाह का योग बनेगा। शादीशुदा लोगों को संतान का सुख मिल सकता है। भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। लंबे समय से आर्थिक समस्याएं यानी कि धन संबंधी परेशानियां अगर आपको चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे दूर होगी। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की चाल परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। यानी कि जीवन उनका
गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? यह साल 2023 तो जैसे तैसे निकल रहा है, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी? विवाह का योग कब रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल में आने के बाद यानी कि गज लक्ष्मी राजयोग पर अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। मित्रों, धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति 5 भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए 1 जनवरी से ही नया साल बहुत ही अच्छी राहत लेकर आने वाला है। आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, साथ ही समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रेम जीवन में यानी कि लव लाइफ में भी खुशियां बनी रहेगी, संतान की ओर से कोई भी खुशी आपको मिल सकती है, आपको अपने पिता का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा, आप अपने लक्ष्य को पाने में लगातार अग्रसर हो सकते हैं, आध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और आप परिवार में किसी भी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल पर आप जहां कहीं भी काम करते हैं, चाहे नौकरी हो या स्वयं का व्यापार हो, आपके काम की प्रशंसा की जाएगी, दूसरे लोग आपको अपना आदर्श समझेंगे। नए साल में आप काफी अच्छा धन का लाभ हासिल करेंगे, धन की बचत भी होगी। कुंवारे व्यक्तियों के लिए, धनु राशि वाले के लिए साल 2024 में निश्चित रूप से विवाह का योग बनेगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। चलिए जान लेते हैं गुरु गोचर और महालक्ष्मी राजयोग के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, इस बार 31 दिसंबर के दिन सिंह राशि वाले लोगों के 9वें भाव में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अपनी किस्मत का भरपूर लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से आपके जीवन में अगर कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानियां चली आ रही है तो उससे आपको निजात मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य में अप्रत्याशित रूप से सुधार देखने को मिलेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न और तीसरे के साथ ही 5वें भाव में होगी, जिससे आपके जीवन में कई बड़े पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। आपके रिश्तों में मधुरता आ सकती है। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा की यानी कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को सफलता हासिल होगी। संतान की ओर से आपको कोई भी बड़ी और अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपके पिता परिवारजनों के साथ अगर लंबे समय से कोई भी मतभेद, कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसका भी समाधान होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे और घर परिवार में आपके खुशियां बनी रहेगी। नया साल 2024 हर तरह से आपके सौभाग्य के दरवाजे को खोल कर लेकर आएगा। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू
होता है उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो सीधी चाल में प्रवेश होगा ना, वो आपके 9वें और 12वें घर के स्वामी के रूप में होगा। ऐसे में 31 दिसंबर 2023 के बाद यानी कि नए साल की पहली तारीख से ही आप लोगों को बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। लंबे समय से अगर कोई भी दुविधा है, कोई भी परेशानियां हैं, तो उस स्थिति से आप बाहर आ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की सीधी चाल होने से आपको अपने भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की होगी। नौकरी में आपको कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है, जिससे आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। जो व्यक्ति स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या अपना छोटा मोटा कोई भी कामकाज हो, नए साल 2024 में आपको अपने व्यापार में अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ होगा। कई ऐसे आपके डिसीजन होंगे जिससे आगे जाकर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा और उत्तम होगा। शादीशुदा लोगों के लिए जो मैरिड लाइफ में पति पत्नी के बीच संबंधों में अगर कोई भी दुविधा चल रही थी, तो अब वो परेशानियां खत्म होने वाली है। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों में अब सुधार होगा। चलिए जान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए गुरु का उल्टी चाल से सीधी चाल में आना आप लोगों को सर्वाधिक लाभ प्रदान करेगा। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होगी और साथ ही इनकम के धन कमाने के नए नए स्रोत बनेंगी। रुका हुआ कार्य पूर्ण होगा। जो भी आपके सहयोगी है, जो आपके साथ में काम करते हैं, उनकी आपको मदद मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और सभी बिगड़े हुए काम आपके पूर्ण होंगे। नए साल में आप काफी अच्छा धन का लाभ कमाएंगे, धन की बचत होगी। और उसके अलावा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में आप कोई भी बड़ी और अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। अपने लिए स्वयं का प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। आप सोचे होंगे कि गुरुजी हमारी तो परिस्थिति बिल्कुल नहीं है, अभी हमारे पास 1 रुपया भी बचत नहीं है। लेकिन जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जब देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल में प्रवेश करेंगे ना, तो हर तरह से आपको धन का लाभ होगा। जहां आपका बैंक बैलेंस कभी भी 50,000 रुपए से ऊपर नहीं पहुंच पाता था, लेकिन अब उसमें दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की बनेगी, बढ़ोतरी होगी और आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। चलिए देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, ज, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, गुरु बृहस्पति के मेष राशि में गोचर के दौरान मीन राशि वाले लोगों को भी बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। हालांकि 31 अक्टूबर तक राहु की स्थिति गुरु के साथ चल रही थी, जिससे गुरु चांडाल दोष से आप भी पीड़ित थे और पिछले 18 महीनों से मीन राशि वाले लोगों की कई बड़ी परेशानियां बनी हुई थी। यानी कि आप कमाते 15,000 है और महीने का खर्चा ही 20,000 रुपए हो रहा था। पिछले 18 महीनों से सबसे ज्यादा परेशान थे और इन 18 महीनों में अगर आपकी बचत देखें तो लगभग नहीं के बराबर है। लेकिन अब राहु की भी स्थिति परिवर्तन हो चुकी है और देवगुरु बृहस्पति भी उल्टी चाल से सीधी चाल में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में गुरु चांडाल दोष भी खत्म हो चुका है। आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छा धन का लाभ होगा। गुरु बृहस्पति की चाल बदलना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। जो व्यक्ति लंबे समय से नौकरी की बदलने के बारे में सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो इस अवधि में मनचाही जगह पर आपको जॉब का ऑफर मिलेगा। आपके खर्च के मुकाबले आपकी इनकम बढ़ेगी और अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी ठीक होगी। आपके चेहरे पर संतोष का भाव रहेगा। अगर आपके ऊपर कोई भी कानूनी विवाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी फैसला आपके फेवर में आ सकता है। जो विद्यार्थी है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को भी सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई भी अच्छी और बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। विवाहित जातकों के घर में संतान की किलकारी गूंज सकती है। परिवार के लोगों में मैत्रीपूर्ण रिश्ते बनेंगे और आपका जो ध्यान है ना, वो अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।